परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बंधुओं, आज की इस वीडियो में हम लोग मेथी दाना के फ़ायदे जानेंगे। ये जो मेथी दाना है ना, ये बहुत ही पावरफुल औषधि है, बहुत ही ज़बरदस्त औषधि है। यदि आप सही ढंग से इस मेथी का प्रयोग करते हैं, इसका सेवन करते हैं ना, तो आप इसका सेवन करके अपने बहुत से समस्याओं को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं और आप अपने लाखों रुपये बचा सकते हैं। जो पैसा आप तरह तरह की दवाइयाँ खाने में खर्च करते हैं ना, वो आपका पैसा बच जाएगा और आपका समस्या भी जो है कि ठीक हो जाएगा इस मेथी दाना का सेवन से। तो आज की इस वीडियो में हम मेथी दाना के बारे में पूरी विस्तृत रूप से बात करेंगे कि इसका सेवन किस तरह से करें और इसका क्या क्या लाभ है, कौन कौन सी बीमारी इससे ठीक हो सकती हैं, इसके बारे में पूरी विस्तार से हम जो है कि बात करेंगे। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इसका सेवन करके हम लोग अपने कौन कौन से समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो अगर फ़ायदे की बात करें ना, तो जो लोग पेट गैस से बहुत ज़्यादा परेशान है और मंदाग्नि की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वे लोग यदि मेथी दाना का सेवन करते हैं ना, मेथी दाना को भून लेते हैं और भून करके जो कि एक डब्बे में रख लेते हैं, उसमें से आधा चम्मच जो कि मेथी दाना निकालते हैं और उसमें 2 से 3 चुटकी काला नमक मिला करके सेवन करते हैं ना, तो जो उनको पेट में गैस होने की समस्या होती है वो समस्या जो है कि नष्ट हो जाती है। और जो उनको मंदाग्नि की समस्या हो गई है ना, वो समस्या भी उनकी नष्ट हो जाती है। और मंदाग्नि के कारण पेट में जो भी उपद्रव उत्पन्न हो रहे थे, जो भी समस्याएं जो है कि उत्पन्न हो रहे थे, वो सभी समस्याएं जो कि नष्ट हो जाते हैं मेथी दाना का सेवन करने से। आपको जो है कि 50 ग्राम मेथी आप भून करके रख लीजिए एक डब्बे में, उसमें से आधा चम्मच आप निकालिए भुनी हुई मेथी है ना, और उसमें 2 से 3 चुटकी आप जो है कि काला नमक मिला लीजिए, चाहे सेंधा नमक भी मिला सकते हैं ना, या फिर अभाव की स्थिति में आप जो है कि घर का सादा नमक भी आप मिला सकते हैं, जो घर में आप यूज होने वाली नमक है उसका भी आप जो है कि मिश्रण कर सकते हैं 2 से 3 चुटकी है ना, और उसको मिला करके आप जो है कि सेवन कर लीजिए। उसको चबा चबा के खा जाइए है ना। ऊपर से आप चाहे तो गुनगुना पानी पीजिए, चाहे तो नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं ना। यदि इस तरह से आप इसका सेवन करते हैं दिन में 2 टाइम, खाना खाने के बाद सुबह शाम दोनों टाइम है ना, तो जो आपको पेट गैस की समस्या हो रही थी, या फिर जो पेट में दर्द होने की समस्या हो रही थी, या फिर जो मंदाग्नि की समस्या हो गई थी, खाना नहीं पच रहा था, बहुत ज़्यादा गैस हो रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रहा था, ये सभी समस्याएं नष्ट हो जाते हैं इस तरह से जो है कि मेथी दाना का सेवन करने से। पेट में कफ दोष के वृद्धि होने के कारण जिन लोग की पेट की जठराग्नि मंद हो गई है, और पेट की जठराग्नि मंद होने के कारण जिन लोग को बार बार शौच होने की समस्या होती है, और शौच में आंव आने की समस्या होती है, शौच में यूडीएफ आने की समस्या होती है, बार बार पेचिस पड़ने की समस्या होती है, जिनको भी इस तरह की समस्या होती है ना, वे लोग यदि 25 ग्राम मेथी और 25 ग्राम अजवाइन दोनों को भून करके एक डब्बे में रख लेते हैं, और उसमें से जो है कि आधा आधा चम्मच जो है कि इस मिश्रण का आधा चम्मच ले करके सुबह शाम दोनों टाइम सेवन करते हैं ना खाना खाने के बाद, तो जो उनको पेट में कफ दोष बढ़ा हुआ है वो कफ दोष जो है कि शांत हो जाता है। और कफ दोष बढ़ने के कारण जो मंदाग्नि की समस्या हो गई थी ना, वो मंदाग्नि जो है कि प्रज्वलित हो जाती है, मतलब अग्नि बढ़ जाती है। और मंदाग्नि होने के कारण जो भी पेट में समस्या उत्पन्न हो रहे थे, जो शौच में जो कफ आने की समस्या हो रही थी, जो आम आने की समस्या हो रही थी, वो समस्या नष्ट हो जाती है। जो शौच में अपचन हो रहा था, मतलब जो यूडीएफ आ रहा था, वो यूडीएफ की समस्या भी नष्ट हो जाती है। अब देखिए यूडीएफ का जो समस्या होता है ना, ये बहुत बहुत खतरनाक होता है। देखने में तो बहुत साधारण सी समस्या, ये कोई समस्या नहीं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ये बहुत कष्टदायक होती है। मतलब पूरा खाया पिया जो है कि निकल जाता है, जो आप खाते हो ना उस शरीर को नहीं लगता है। जब यूडीएफ आता है ना, जिस व्यक्ति को भी यूडीएफ आता है ना, उसको खाया पिया शरीर को नहीं लगता है, और वो लाखों रुपया अपना बर्बाद करते रहता है। वो व्यक्ति अपना पैसा बर्बाद करते रहता है, कभी जांचों में, कभी दवाइयों में, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास है ना, तरह तरह की दवाइयाँ, तरह तरह के जो कि डॉक्टर बदलते रहते हैं, लेकिन कोई लाभ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनका यूडीएफ जा रहा है ना, उनका जो है कि उनको अपचन की समस्या है, मतलब खाना पच नहीं रहा, जो जैसा खा रहे हैं वो ऐसा ही निकल जा रहा है ना। तो ये बहुत ही डेंजरस समस्या होती है, बहुत ही खतरनाक समस्या होती है ना। तो इस तरह की जो कि समस्या नष्ट हो जाती है मेथी और अजवाइन के सेवन से। तो यदि आपको यूडीएफ जा रहा है ना, तो आप ऐसे केस में आप जो है कि इस तरह से आप जो है कि मेथी का प्रयोग कर सकते हैं, और अजवाइन का प्रयोग करके आप इस यूडीएफ वाली समस्या को, अपचन वाली समस्या को नष्ट कर सकते हैं। यदि आपको बार बार पेचिस पड़ने की समस्या होती है कफ दोष के कारण है ना, तो उसमें भी आप इसका जो है कि प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं और अपने पेचिस वाली समस्या को नष्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको अपचन की समस्या है ना, यूडीएफ की समस्या है, आंव की समस्या है, हाँ बार बार जो दस्त की समस्या है, ये भी समस्याएं नष्ट हो जाती है ना, क्योंकि अग्नि ही प्रज्वलित हो जाती है। अब देखो कफ दोष में जो समस्या उत्पन्न होते हैं ना, वो मंदाग्नि के कारण उत्पन्न होते हैं ना। तो यदि आप इसका सेवन करते हो, इस मेथी और अजवाइन का सेवन करते हो ना, तो आपकी अग्नि जो है प्रज्वलित हो जाती है, और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना, तो मंदाग्नि के कारण जितने भी समस्याएं उत्पन्न हो रहे थे आपके शरीर में, वो सभी समस्याएं धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, और आपका लाखों रुपये बच जाता है इस मेथी दाना के सेवन से।
वात दोष और कफ दोष के प्रकोप होने के कारण जिन लोगों का शरीर और प्राइवेट पार्ट बिल्कुल ठंडा पड़ गया है, वे लोग यदि मेथी को जो है कि भून करके सेवन करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम में, तो जो उनके शरीर में वात दोष का और कफ दोष का प्रकोप हुआ है ना, ये जो है कि वात दोष और कफ दोष जो है कि शांत हो जाते हैं, सम हो जाते हैं। और वात दोष और कफ दोष के कारण जो उनका शरीर और प्राइवेट पार्ट ठंडा पड़ गया था, ये उनकी समस्या नष्ट हो जाती है। उनके शरीर में और उनके प्राइवेट पार्ट में गर्मी आ जाती है इस मेथी दाना के सेवन से। तो यदि आपके शरीर में वात दोष और कफ दोष का प्रकोप हुआ है और वात और कफ दोष के प्रकोप होने के कारण आपका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया है, आपका पूरा प्राइवेट पार्ट ठंडा पड़ गया है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर नपुंसकता आ गई है ना, आपके अंदर मतलब कोई उत्तेजना बची ही नहीं, शरीर में कोई गर्मी बची ही नहीं, इस तरह का आपको समस्या हो गया है ना, तो मेरे भाई आप इसके चक्कर में आप पैसा बर्बाद मत करिए। ये जो है समस्या पैसा बर्बाद करने से ठीक नहीं होगी। इसमें जो है कि आप मेथी दाना लीजिए, उसको भूज करके आप रख लीजिए, है ना। 50 ग्राम या 100 ग्राम मेथी दाना लीजिए, उसको भूज करके आप जो है कि एक डब्बे में रख लीजिए। उसमें से जो है कि आप आधा चम्मच जो है कि लीजिए सुबह शाम दोनों टाइम और चबा कर खाइए। ऊपर से चाहे तो नॉर्मल पानी पीजिए, चाहे तो गुनगुना पानी पीजिए। आप इस तरह से इसका सेवन कीजिए। जो आपके शरीर में कफ दोष और वात दोष बिगड़े हुए हैं, ये जो है कि शांत हो जाएंगे। और कफ दोष और वात दोष के कारण जो आपका शरीर ठंडा पड़ा हुआ था, ये जो है कि आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और जो आपका प्राइवेट पार्ट ठंडा पड़ा हुआ था, ये भी आपकी समस्या नष्ट हो जाएगी। साथ ही आपके शरीर में और भी जो उपद्रव हो रहे होंगे, वो सभी समस्याएं भी नष्ट हो जाएगी इस मेथी दाना के सेवन करने से। जो पुरुष ध्वजभंग रोग और शीघ्रपतन रोग जैसे समस्या से पीड़ित हैं, उन लोगों के लिए तो मेथी बहुत पावरफुल औषधि है। ध्वजभंग का मतलब होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मतलब आप मैथुन के दौरान में हैं, मैथुन में हैं और आपका जो है कि प्राइवेट पार्ट ही पूरा शांत पड़ गया, पूरा शिथिल पड़ गया, पूरा शीतल पड़ गया, है ना। इसको जो है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहते हैं और ध्वजभंग, आयुर्वेद में इसको ध्वजभंग रोग कहा जाता है ना। तो यदि आपको इस तरह की समस्या होती है ना, तो ऐसे में जो कि आप मेथी दाना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मेथी दाना का प्रयोग करके, इसका सेवन करके ना आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और शीघ्र पतन का मतलब आप जानते ही हैं कि मैथुन के दौरान में जल्दी से शुक्र का पात हो जाना, है ना। तो जो लोग भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं ना, वे लोग जो है कि परेशान ना हों। इसमें जो है कि बहुत लोग बहुत पैसा बर्बाद करते हैं, इसमें भी लोग लाखों लाख रुपए अपना बर्बाद करते हैं, लेकिन कोई भी लाभ देखने को नहीं मिलता है। शरीर भी खराब होता है, समय भी खराब होता है और पैसा भी खराब होता है और कोई लाभ देखने को नहीं मिलता है। तो मेरे भाइयों, यदि आप इस तरह की समस्या से पीड़ित है, इस तरह की समस्या से ग्रस्त हैं, तो आप परेशान ना होइए। आप जो है कि 100 ग्राम या 50 ग्राम मेथी लाइए, उसको भून करके आप एक डब्बे में रख लीजिए और उसमें से आप एक चम्मच की मात्रा में जो है कि सेवन करिए। यदि आपको समस्या बहुत ज़्यादा है तो एक चम्मच लीजिए, यदि थोड़ी समस्या है तो आप आधा चम्मच ही लीजिए, है ना। और जो है कि खाना खाने के बाद जो है कि एक चम्मच की मात्रा में आप लेकर के चबा करके खा के और ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। तो जो आपको ध्वजभंग की समस्या होती है या फिर शीघ्रपतन की समस्या होगी ना, इन सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगा इस मेथी दाना के सेवन से, और आपका लाखों रुपये भी बच जाएगा इस मेथी दाना के सेवन से। मेथी दाना में बहुत अच्छा ग्राही गुण भी पाया जाता है और बहुत अच्छा अग्निवर्धक गुण भी पाया जाता है। तो ग्राही गुण होने के कारण और अग्निवर्धक गुण होने के कारण ये जो है कि संग्रहणी के रोगियों में भी बहुत अच्छा लाभ करती है। तो जो लोग संग्रहणी रोग से पीड़ित हैं, विशेष करके कफज संग्रहणी वाले जो है ना, वे लोग इसका सेवन करके अपने कफज संग्रहणी को भी ठीक कर सकते हैं। जिनको भी कफज संग्रहणी हो गया है ना, वे लोग जो है कि मेथी दाना लें, उसको भूज करके रख लें एक डब्बे में और उसमें से जो है कि सुबह शाम आधा चम्मच की मात्रा में सेवन करें। तो जो उनको बार बार दस्त होने की समस्या होती है, या फिर जो आम आने की समस्या होती है, या फिर जो पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनने की समस्या होती है, खाना ना पचने की समस्या होती है, मतलब यही तो IBS के सिम्टम्स होते हैं ना, यही संग्रहणी के सिम्टम्स है ना। तो जो भी IBS के सिम्टम्स मिल रहे थे, जो भी संग्रहणी के सिम्टम्स मिल रहे थे, वे सभी सिम्टम्स नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे संग्रहणी IBS भी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और आप जो है कि IBS रोग से मुक्त हो जाते हैं इस मेथी दाना का सेवन से। तो यदि आपको संग्रहणी की समस्या हो गई है और विशेष करके कफ दोष के कारण आपको संग्रहणी की समस्या हुई है ना, तो आप ऐसे में जो है कि मेथी दाना का सेवन कर सकते हैं और मेथी दाना का सेवन करके आप अपने कफज संग्रहणी को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। मेथी दाना का सेवन करके मोटापा को भी कम किया जा सकता है और शुगर को भी नियंत्रित किया जा सकता है। तो जिन लोगों का शरीर बहुत ज़्यादा मोटा होता जा रहा है या फिर जिन लोगों को शुगर हो गया है, वे लोग भी जो है कि इस तरह से मेथी दाना का सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, आपको ये ध्यान रखना है, जो लोग मोटापा जो कम करने के लिए मेथी लेना चाहते हैं या फिर शुगर कम करने के लिए मेथी लेना चाहते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको भून करके मेथी नहीं लेना है। आपको डायरेक्ट ही मेथी चबा करके खाना है या फिर भिगो करके मेथी जो है कि चबा करके खाना है और उसका पानी पी जाना है। जिस पानी में भिगाए रहेंगे उस पानी को भी पी जाना है, उसको चबा के खा जाना है ना।
तो आपको भून करके मेथी नहीं खाना है, आपको जो है कि डायरेक्ट मेथी खाना है या फिर भिगो करके मेथी खाना है। और बाकी सभी लोग जो है कि भून करके मेथी का सेवन करेंगे। और जिनको बहुत ज़्यादा मंदाग्नि हो गई है, बहुत ज़्यादा गैस की समस्या होती है ना, और बहुत ज़्यादा मंदाग्नि की समस्या हो गई है, वे लोग उस मेथी में थोड़ा सा नमक मिला लेंगे, 2 से 3 चुटकी, और उस तरह से नमक मिला करके सेवन करेंगे, है ना। और बाकी इसमें ध्यान ये देना है कि ये थोड़ी सी उष्ण होती है, तो जो गर्म प्रकृति वाले हैं वे लोग इसका सेवन न करें, या फिर सेवन करना भी हो तो आप अपने नज़दीकी वैद्य से सलाह लेंगे, उसके बाद इसका सेवन करेंगे। साथ ही गर्भवती स्त्री को इसका सेवन नहीं कराना है। यदि गर्भवती स्त्री को आप सेवन कराते हैं तो संभावना है कि मतलब गर्भ खराब हो जाएगा, जो पेट में बच्चा है उसको क्षति हो जाएगी। तो गर्भवती स्त्री को भी इसका सेवन नहीं कराना है। पित्तज रोगी मतलब जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है उनको इसका सेवन नहीं कराना है। और जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी इसका सेवन नहीं कराना है। बाकी सभी लोग इसका सेवन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे मेथी के कुछ फ़ायदे, कुछ लाभ। मेथी के और भी बहुत से फ़ायदे और भी बहुत से लाभ हैं। अगर मेथी के सभी लाभ पे, सभी फायदे पे बात करें तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मेथी का आप प्रयोग करिए, मेथी का आप सेवन कीजिए, और मेथी का सेवन करके आप अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर कीजिए। और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके अपने लाखों रुपये को बचाइए, अपने धन को बचाइए, और अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाइए। तो मेरे भाइयों, बंधुओं, बहनों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।